पहले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी के पैर छुए और अब अमेरिकन सिंगर मैरी बिल्बेन ने भी पैर छुए नरेंद्र मोदी के। इसको हम किस दृष्टि से देखते हैं भारत की छवि के प्रति? पायल मैम, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, जो मैसेज जा रहा है, अगर हम भारत की छवि की बात करें, वह तो दृढ़ दिन ब दिन बनती जा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम जो मुझे लगता है, जो इस वाक़ये से ख़ास तौर पर जो उभरी है, मैरी बिल्बेन देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सिंगर है, अमेरिकन अफ्रीकन सिंगर है, जो पहले 3 प्रधानमंत्री के सामने, 3 राष्ट्रपति जो रहे हैं अमेरिका के, उनके सामने भी परफॉर्म कर चुके हैं, जिसमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश हैं, बराक ओबामा हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। तो अब जब हमारे प्रधानमंत्री के सामने, उन राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री के सामने जब एक परफॉर्मेंस देते हैं वो, उसके साथ साथ वह एक ऐसा काम करते हैं जो भारत की छवि को ना केवल लेके आते, लेकिन सबसे ज़रूरी जो मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति को उभारा है, वो है पाँव छूना। जी बिल्कुल, नमन करना। जहाँ दुनिया, चाहे हम योगा कहें या भारतीय संस्कृति से प्रेरित हो रही हैं, वहीं खास तौर पर हमारा युवा वर्ग हमारी संस्कृति से कोसों मील भाग रहा है, दूर भाग रहा है। तो यह एक, मुझे लगता है कि एक वेकअप कॉल है कि अब जाग जाना चाहिए और जो हमारी संस्कृति है उस पर लौट आना चाहिए। अगर आप भटक गए हैं, अगर नहीं है तो काफ़ी बढ़िया बात है, बहुत उम्दा बात है, लेकिन अगर आप भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं तो अब ये एक वेकअप कॉल है कि वापस आइए और बड़ों का आदर करना, उनके पाँव छूकर एक सबसे बड़ा, हमारे जो हम अगर हमारी हिस्ट्री की बात करें, हमारे इतिहास की बात करें, उसमें बहुत बड़ा इसको महत्व दिया गया है। क्योंकि जब हम बड़ों के पाँव छूते हैं तो जिस तरह का हमें आशीर्वाद मिलता है, चाहे वो हो अगर हम लेडीज़ की बात करें सदा सुहागन रहो, या अगर हम बच्चों की बात करें आयुष्मान भव, विच इज़ गॉड ब्लेस यू, आपकी दीर्घ आयु हो। जो हम बेंड होते हैं, जो इस तरह से हाथ भी आता है बड़ों का, उसको भी देखा जाए, अगर हम उसकी बात करें तो साइंटिफिकली भी अगर देखें तो जिस तरह की हम वाइब्स दे रहे हैं, जिस तरह की हम रेज दे रहे हैं, जिस तरह की पॉजिटिव वाइब्स आ रही है अंदर से, जब कोई भी आपके पाँव छूता है तो आप दिल से उसको आशीर्वाद देते हैं। तो जो युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी है, उनसे मेरी एक दरख्वास्त है, चाहे आपके माता पिता हों, चाहे आपके बड़े हों, और ख़ास तौर पर आपके गुरु, आपके टीचर्स, स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर, अगर आप उनके पाँव छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, जो उनके दिल से आशीर्वाद आएगा ना, उसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, अनपैरेलल। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही में पायल जी, अब दिलजीत की बात करें तो दिलजीत का नाम भी लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाए तो उन्होंने बोला कि चाहे वो डांसिंग टू द बीट्स ऑफ दिलजीत दोसांझ। तो इसमें तो मैं बस यही बोलूँगी कि लोग की दुनिया च वसदे बथेरे, पंजाबियां दी शान वखरी। दिलजीत भाजी ने जेड़ा कोचेला के बाद, अगर हम बात करें, जी कोचेला च परफॉर्मेंस हुई सी, उसके बाद जेड़ा पंजाबी सिनेमा नूं ते पंजाबी गाणियां नूं जेड़ी एक वखरी पछाण मिली है, ਉਹਦਾ कोई हुण मुकाबला नहीं। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ, ਆਊਟ ਆਫ ਆਲ ਦ ਥਿੰਗਸ ਜੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਡਾਂਸਿੰਗ ਟੂ ਦ ਟਿਊਨਸ ਆਫ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਏ ਨੇ।